हेलो फ्रेंड्स, ये नया लेक्चर है ये एनवायरनमेंट का, पीएमएफ का। तो यहाँ पे अगला लेक्चर के बारे में ये है कि क्लासिफिकेशन जो है पार्टीज़ का क्योटो प्रोटोकॉल में कैसे होता है। तो देखिए एनेक्स 1 कंट्री, देखिए कई एनेक्स कंट्रीज़ हैं, तो आइए देखा जाए। तो जैसे कि यहाँ पे है एनेक्स 1 कंट्री, तो इसमें क्या है, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ आ गई एनेक्स 1 में। यूएस, यूके, रशिया है। प्लस कौन सी इकॉनमीज़ हैं, इकॉनमीज़ इन ट्रांजिशन में भी आ गई, जैसे यूक्रेन, टर्की, कुछ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़। एनेक्स 2 में क्या आ जाएगी, इसमें डेवलप कंट्रीज़ हैं। एनेक्स 2 जो है सबसेट ऑफ एनेक्स है, सबसेट ऑफ एनेक्स है। तो सबसेट ऑफ एनेक्स 1 क्या है, एनेक्स 2। देन प्रोवाइड क्या करेगा, फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट टू ईआईटी। या की क्या है, इकोनॉमीज़ इन ट्रांजिशन। ये ऊपर लिखा हुआ ना, इकोनॉमीज़ इन ट्रांजिशन। तो जो इकॉनमीज इन ट्रांजिशन है उसको क्या करना है, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है डेवलपिंग कंट्रीज़। और किसको, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, टू रिड्यूस जीएचजी एमिशन। तो एनेक्स 2 में क्या आ गया, डेवलप्ड कंट्रीज़ आएंगी, ठीक है। और ये फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे ईआईटीज़ को, तो और डेवलप्ड में आ गई एनेक्स, ये सब एनेक्स 1 है, ठीक है। तो अब आइए एनेक्स बी आया एक। तो एनेक्स बी क्या है, एनेक्स बी एक सबसेट है एनेक्स 1 का। तो एनेक्स 2 भी सबसेट था और यहाँ पे ये भी सबसेट है। तो एनेक्स 1 जो पार्टीज़ हैं with the first and second round Kyoto GHG emission target। तो एनेक्स 1 पार्टीज विद द फर्स्ट और सेकंड राउंड जो GHG emission टारगेट क्या होता है, और ये फर्स्ट है कंपलसरी बाइंडिंग टारगेट है। तो इसमें क्या है, कंपलसरी बाइंडिंग टारगेट टू रिड्यूस GHG emission। फर्स्ट राउंड क्योटो टारगेट अप्लाइड हुआ 2008 से 12 तक। तो पहला राउंड जो था क्योटो टारगेट का 2008 से 12 तक था, और जो दूसरा राउंड था क्योटो टारगेट का 13 से 20 था। तो पहला दूसरा 18 से 20 और 8 से 12, और दूसरा 2013 से 20। अब आइए देखा जाए नॉन एनेक्स कंट्रीज़ कौन सी हैं। ये यूएनएफसीसी की पार्टीज़ हैं जो एनेक्स 1 में लिस्टेड नहीं होती हैं, ठीक है। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लो इनकम कंट्रीज़ होती हैं, ठीक। इनके ऊपर कोई बाइंडिंग टारगेट नहीं होता है एमिशन रिड्यूस करने के लिए। और एलडीसी होती हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, इनके भी कोई बाइंडिंग टारगेट नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें डेवलपिंग कंट्रीज़ अगर देखा जाए, में वॉलंटियर टू बिकम एनेक्स 1 कंट्री। अब ये डेवलपिंग ही कंट्री वॉलंटियर करेगी, ठीक है। क्या हमें कंट्री एनेक्स 1 बना दो व्हेन दे आर सफिशिएंटली डेवलप्ड, जब भी सफिशिएंटली डेवलप्ड हो जाए, ठीक। अंडर क्योटो प्रोटोकॉल, एक मिनट, क्योटो प्रोटोकॉल में जो यहाँ पे देखिए दोहा अमेंडमेंट हुआ था, दोहा अमेंडमेंट टू द क्योटो प्रोटोकॉल, इसके बारे में बात करेंगे। दोहा अमेंडमेंट टू द क्योटो प्रोटोकॉल। तो जो अंडर क्योटो प्रोटोकॉल 2 कमिटमेंट पीरियड, एक 2008 से 12 और 13 से 20। तो सेकेंड कमिटमेंट पीरियड जो है 2012 में एग्री हुआ, जिसको कहा गया है दोहा अमेंडमेंट। इसी को दोहा अमेंडमेंट कहा गया, ठीक है, 2013 से 20 वाला। और ईच कमिटमेंट पीरियड जो है सारा हैज़ इट्स बाइंडिंग टारगेट सेट फॉर डेवलप कंट्रीज़। तो यह सबका एक बाइंडिंग टारगेट है, ईच कमिटमेंट पीरियड एज अ बाइंडिंग टारगेट, जो डेवलप कंट्रीज़ के लिए सेट कर दिया गया। किसके लिए, डेवलप कंट्रीज़ के लिए। और पहला कमिटमेंट 8 से 12 है, और इसमें 35 कंट्री हैं लगभग। और जो 2012 वाले में नेशंस दैट मिस देयर क्योटो टारगेट इन 2012 इनकर्ड ए पेनाल्टी फॉर एडिशनल थर्ड एडेड टू वट एवर कट दे हैव अग्रीड अंडर न्यू डे। तो पेनाल्टी भी लग रही है, फिर से इनको डाल दिया गया इसमें। तो देखो, नेशंस दैट मिस देयर क्योटो टारगेट इन 2012 में इनकर्ड अ पेनाल्टी ऑफ एन एडिशनल थर्ड, ठीक है, एडेड टू वॉट एवर कट दे एग्रीड अंडर न्यू ट्रीटी। अब ये देखिए आगे, कनाडा 2012 में विड्रू कर दिया आफ्टर द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड। जापान है, न्यूजीलैंड, रशिया है, पार्टिसिपेटेड इन क्योटोज फर्स्ट राउंड बट डिड नॉट टेक ऑन न्यू टारगेट इन द सेकेंड राउंड। तो भाई सेकेंड राउंड में कौन नहीं आया, जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, ये फर्स्ट राउंड में आए थे। और कनाडा भी फर्स्ट के बाहर ही चला गया। तो कनाडा विड्रू 2012 आफ्टर फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड। अब फिर फर्स्ट राउंड में तो जापान, न्यूजीलैंड, रशिया थे, पर ये डिड नॉट टेक न्यू टारगेट इन सेकंड कमिटमेंट पीरियड। तो ये सब जापान, न्यूजीलैंड, रशिया ये सब सेकंड पीरियड में नहीं थे। देन दोहा अमेंडमेंट हुआ था, नीडेड एक्सेप्टेंस बाय एटलीस्ट 144 स्टेट चाहिए था ताकि ये फोर्स, तो भैया इनको इन्फोर्स होने के लिए 144 स्टेट तो चाहिए थे ताकि दोहा अमेंडमेंट का एक्सेप्टेंस हो। एज ऑफ अक्टूबर 2020 की अगर बात किया जाए तो 147 स्टेट हैड एक्सेप्टेड द दोहा अमेंडमेंट। तो दोहा अमेंडमेंट जो है 147 स्टेट ने एक्सेप्ट कर लिया था दोहा अमेंडमेंट, और इट इंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 31 दिसंबर। तो 2020 में 147 स्टेट इसको एक्सेप्ट कर लिए, और हुआ क्या कि इट इंटर्ड इनटू फोर्स 31 दिसंबर को इन्फोर्स्ड हो गया ऑन द सेम डे, ठीक। दस द सेकेंड कमिटमेंट पीरियड इज एन एब्जेक्ट फेल्योर। तो ये क्या था, सॉरी, तो यहाँ ठीक है, तो दिसंबर में एंटर हुआ और सेम डे में एंड हो गया। तो उसी दिन क्या हुआ था, इसका एंड हो गया, एंडेड द सेम डे, ठीक है। तो ये क्या था, एब्जेक्ट फेलियर। चलिए आइए फिर यहाँ पे देखते हैं कि जो निगोशिएशंस हुए थे, निगोशिएशंस लीमा में हुए थे 2014 में, टू एग्री ऑन अ पोस्ट क्योटो लीगल फ्रेमवर्क विद चाइना, इंडिया एंड दस यूएस। 3 बिग विलेंस जो कहा जाता है, किसको किसको पहले मैंने डिस्कस किया, चाइना, इंडिया और यूएस, ये 3 बिग विलेन have all signaled that they will not ratify the any treaty that legally commits them to reducing CO2
तो जो लीगली कमिट कर देगा ऐसी कोई ट्रीटी ज्वाइन नहीं करेंगे। फिर फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म है क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर क्या है भाई साहब, कंट्रीज बाउंड टू क्योटो टारगेट से जो बाउंड है हैव टू मीट लार्जली थ्रू डोमेस्टिक एक्शन से होता है, दैट इज टू रिड्यूस देयर इमिशन ऑन शोर। पर अपना टारगेट मीट कर सकते हैं मार्केट मैकेनिज्म से। देखो पहले तो आप अपना इमिशन रिड्यूस कर लो, या आपने रिड्यूस कर लिया इमिशन, अब दूसरा एक और है पैसा देके खरीद ले। देखो पार्ट ऑफ द थ्रू मार्केट मैकेनिज्म, ठीक है। मान लो ये कंट्री है, तो अगर ये वाली बी कंट्री इसको चाहिए तो क्या करेगा, इनको एमिशन, इनका लिमिट क्रॉस हो गया, ये लोग जो हैं ये अपना बचाए हुए थे, तो जो भी एमिशन रिडक्शन किया इन्होंने, एक कंट्री ने जो भी एमिशन रिडक्शन किया है, जितना बचाया है और कितना कार्बन बचा है, उसको ये बेच देंगे, सेल कर देंगे इसको, और ये यूटिलाइज़ कर लेगा, पैसा देगा, और ये इसको पैसा दे देगा फाइनेंस। इसमें एक कमी आती कि ओवरऑल जो है, ओवरऑल एमिशन रिडक्शन को कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। एक कंट्री इसको पैसा दे दी, ये तो इसने ख़रीद लिया ना, तो ओवरऑल एमिशन कहाँ रिड्यूस हो रहा है भाई, इसने तो ये एमिट तो कर ही रहते, इन्होंने बचाया, जितना ये बचा रहे हैं भाई ये बेच दिए किसी को, तो ये उतना बढ़ा देंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें ये गलत चीज़ है थोड़ा। पर आइए देखते हैं डिटेलिंग। देखिए इसमें 3 तरीके हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, एमिशन ट्रेडिंग है, एमिशन को ट्रेड करना, फिर ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में मदद होगी जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। आइए और सारा देखते हैं क्या है फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म का। अच्छा इससे क्या होता है, जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या हैं फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म क्या, ये देखा जाए। जिससे ग्रीन इन्वेस्टमेंट होगा डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है भाई, ऐसा सेफ के तो प्राइवेट सेक्टर इज इंक्लूडेड इन दिस एंडेवर टू कट एंड होल्ड स्टडी जीएचजी, तो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाएगा भाई, जीएचजी एमिशन रिडक्शन हो एट अ सेफ लेवल पे हो। इट ऑल्सो मेक्स लीफ फ्रॉगिंग द पॉसिबिलिटी टू स्किप ओल्डर डर्टी टेक्नोलॉजी। तो क्या होगा, आप डर्टी लीफ फ्रॉग कर जाओगे, कुछ छलांग मार देना ना, तो अब डर्टी जो टेक्नोलॉजी उसको आप छोड़ दोगे और नया क्लीनर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करोगे। अब ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। तो देखिए पहले जो है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम पहले ये देख लेंगे। सारी दिया हुआ क्या, वेट अ मिनट, इसमें पेज क्यों नहीं दिखा रहे हैं। थोड़ा सा 1 मिनट, दिक्कत हो गई है इसको मैं 500 पेजेस हैं, यहाँ पे एंड हो रहा है क्या, ये एंड तो 775 पेज पे है, तो इसमें 500 पेज क्यों हैं। वेट अ मिनट पार्ट 1 हम डील कर रहे हैं, एंड वी आर हियर एट द क्योटो हो गया है, दोहा है, फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म देख रहे हैं। ओके इससे कर लेते हैं। आई हैड द पेजेस, थोड़ा सा इसमें टाइम आपका गया होगा, बट कोई बात नहीं, इसमें सारे पेजेस दिए हुए हैं। और नेशनल लेजिस्लेशन पार्ट 2 नहीं, नेशनल लेजिस्लेशन नहीं करना है, हम कर रहे हैं क्योटो। ये देखिए ठीक है, अब इसमें हमने बाइंडिंग टारगेट वार्केट देख लिया था। अब यहाँ क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, चल गया ये देखा जाए, इसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म आ गया, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा, ठीक है। यूएनएफसीसी की सारी सबमिट्स दे दी इकट्ठा एक जगह पे, ठीक है। ये सारा हम देखेंगे, फिर पार्ट 2 करा जाएगा, ठीक है। तो ये इसको कंप्लीट कर लिया जाए, फिर पार्ट 2 कर लिया जाएगा। चलिए आइए, दोहा अमेंडमेंट अभी देख लिया हमने। अच्छा देखिए जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, ये सब देख लिया जाए। तो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन क्या है, चलिए पढ़ा जाए। तो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि इम्प्लीमेंट एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें क्या होता है एडवांस कंट्रीज़ ए हैं और एडवांस कंट्री बी हैं, ठीक है। इनमें एमिशन एंड यूटिलाइज़ द ERU, ये जो एमिशन रिडक्शन यूनिट है इसको यूटिलाइज़ किया जाए टू अचीव द टारगेट फॉर ईच कंट्री। अब ये इसने एमिशन को रिडक्शन कुछ किया था टेक्नोलॉजी, अब इसने फाइनेंस कर दिया, ठीक, इस कंट्री को, और ये कंट्री बी है, ये देखिए ये एमिशन प्रोजेक्ट है, और यहाँ देखिए रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक कंट्री है, मान लो
ये एमिशन रिडक्शन यूनिट कैसे हुआ, यहाँ पे कोई एमिशन प्रोजेक्ट हुआ, इसमें इस एक कंट्री ने इसको हेल्प कर दी कि भाई हम तुम्हारा एमिशन में रिडक्शन करवाएंगे, और इसने रिडक्शन को अचीव कर लिया, तो एमिशन ERU यूनिट इसको कुछ भी मिल जाएगा, रिडक्शन कुछ यूनिट इसको भी मिल जाएगी, बिकॉज इसने फाइनेंस किया है, ठीक है। तो अब इसको एक एमिशन रिडक्शन यूनिट मिल गई, तो और इतना एक्स्ट्रा अपना हेल्प कर दिया इसने फाइनेंस करके, टेक्नोलॉजी फाइनेंस है ना, तो अब इसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ये एमिट कर सकता है मोर, ठीक है। तो ये ख़रीद लेगा ये, तो ये वाली चीज़ हो गई जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन वाली। चलिए आइए, ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इसमें क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट्स एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट बिटवीन एडवांस कंट्री एंड बी, ये भी है, एंड यूटिलाइज द सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन टू अचीव द टारगेट फॉर ईच कंट्री, ठीक है। अब देखिए ये दोनों, जो दूसरा वाला है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये भी क्या है, इंप्लीमेंट करेगा एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट बिटवीन ए, तो देख लो यहाँ ए कंट्री है या बी कंट्री है, यहाँ भी फिर इसने एमिशन प्रोजेक्ट लगाया और यहाँ पर रिडक्शन हुआ, तो इसने CIR क्रेडिट, तो सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन हुआ, यहाँ एमिशन रिडक्शन यूनिट मिली, यहाँ क्रेडिट मिल गया, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन टू अचीव टारगेट फॉर कंट्री। अब देखो दोनों में फाइनेंस यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क है कि जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन जो इसमें होस्ट कंट्री होगी, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन वहाँ डेवलप्ड कंट्री होगी, ऑलवेज विल बी अ डेवलप्ड कंट्री। तो यहाँ जो होस्ट कंट्री है इट विल ऑलवेज बी अ डेवलप्ड, यहाँ पे जो होस्ट कंट्री जो इन्वेस्ट कर रही है, जो लगा रही है, वो कोई भी फॉर्म हो सकता है, कुछ भी है, पर ज़रूरी नहीं है वो डेवलप्ड कंट्री हो, पर जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन तो वन कंट्री विल बी अ डेवलप्ड वन। इस तरह की ये सारी चीज़ें हैं, इससे बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कोई एक कंट्री है, फॉर एग्जांपल दे दो, ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी, भाई एक कंट्री जो डेवलप कंट्री थी या कुछ भी हो गया, तो इसमें इसने बी वाली कंट्री में सोलर पैनल में इन्वेस्ट कर दिया, सोलर पैनल में इन्वेस्ट करवा दिया, या इसने क्या किया कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगवा दिया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगवा दिया किसने, ए ने बी में, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। या इसने क्या किया, जो कोल फायर्ड पावर प्लांट को एफिशिएंट सिस्टम ऑफ हीट एफिशिएंट बना दिया, ठीक है, और या तो इसको रिप्लेस कर दिया जिसमें कंबाइंड हीट है पावर प्लांट है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जैसे कोल रिप्लेस्ड कोल फायर पावर प्लांट, ठीक है, इसको एक एफिशिएंट सिस्टम से रिप्लेस करना, तो वो सारी चीज़ें जिससे जो एमिशन कम हो जाएगा, एक कंट्री हेल्प करी, तो ये सब चीज़ें इसमें आएगा। इसमें फिर इसको क्रेडिट मिल जाएगा, या तो यूनिट मिल जाएगी, भाई इतना आप और इमिट कर लो CO2, क्रेडिट मिल जाएगा, पैसा ऐसा मिल जाएगा, तो ये और भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आ गया इसमें। तो आइए और भी डिटेलिंग देखें। देखिए एमिशन ट्रेडिंग क्या हो जाती है, जैसे सिस्टम टू सेल एंड बाय असाइंड अमाउंट यूनिट अमंग द एडवांस कंट्रीज टू अचीव रिडक्शन टारगेट। अब क्या हुआ, अब इसको कोई असाइन हो गया, अब देखिए ये एमिशन प्रोजेक्ट था, ठीक है, यहाँ फाइनेंसिंग क्या हुई है, और ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, अब यहाँ एमिशन प्रोजेक्ट लगा है और इसने रिड्यूस कर लिया, तो अब ये ख़रीदेगा इससे, भाई इतनी यूनिट हमें दे दो, यही वाला है। तो अब ये इसने यूनिट कुछ रिड्यूस की, अब ये पैसा देगा फाइनेंस करके और यूनिट ले लेगा, दैट्स वाई इसको कहा जाता है एमिशन की ट्रेडिंग, ठीक है, एमिशन ट्रेडिंग, ठीक है। इसको चाहिए था, इसका टारगेट ओवर हो गया, अब इसके पास बची हुई है यूनिट, बेच देगा, तो ये सब सारी चीज़ें, तो पैसे वैसे का लेन देन हो जाएगा, भाई ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पैसा यहाँ आ गया, ठीक। आइए देखा जाए थोड़ा डिटेलिंग में, तो आप और समझ जाएंगे आगे, सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आइए देखा जाए क्या है ये, वेट अ मिनट, थोड़ा सा देखिए हमारे पास समय है कि नहीं, क्योंकि 30 या 40 मिनट के समय बहुत टाइम है अभी अपने पास। तो आइए देखा जाए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, क्या है। अब होता क्या इसमें, थोड़ा सा इलाज कर लूँ भाई, दिक्कत हो जाती पढ़ने में। क्लीन डेवलपमेंट अलाउज अ कंट्री क्या विद एन एमिशन रिडक्शन कमिटमेंट अंडर द क्योटो एनेक्स बी पार्टी, जैसे USA, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट द, तो CDM में क्या हो जाएगा, कंट्री को अलाउ करेगा विद एमिशन रिडक्शन कमिटमेंट। किसको एमिशन रिडक्शन कमिटमेंट है कि भाई हमें एमिशन रिड्यूस करना, अंडर क्योटो प्रोटोकॉल एनेक्स बी क्या था क्योटो प्रोटोकॉल में, एनेक्स बी देखे थे ना आप, एनेक्स बी में एनेक्स 1 पार्टीज विद फर्स्ट और सेकेंड राउंड क्योटो। इसमें देखिए इनके वाले में एनेक्स बी में क्या था, देखिए कंपलसरी बाइंडिंग टारगेट था GHG एमिशन करने के लिए, और ये फर्स्ट राउंड क्योटो टारगेट और सेकेंड राउंड क्योटो टारगेट आया था इसमें। तो एनेक्स 1 पार्टीज विद द फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड क्योटो टारगेट GHG क्योटो टारगेट, ठीक है। तो इसमें सबसेक्स है एनेक्स 1 का, किसका, एनेक्स 1 का, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं। तो आइए देखा जाए एक मिनट, या और भी हो सकती है। तो यहाँ देखिए CDM में क्या है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, जैसे एनेक्स बी पार्टी लाइक टू इम्प्लीमेंट द एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्री। जैसे कि इंडिया में आपको एमिशन रिडक्शन प्रोडक्ट जो होस्ट कंट्री है, यहाँ पे देखिए डेवलपिंग कंट्री में लगाना है, और सच प्रोडक्ट्स कैन अर्न
सर्टिफाइड इमिशन क्रेडिट। अब ऐसा जो प्रोजेक्ट लगाने से क्या हुआ, क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है, ईच इक्विवेलेंट टू 1 टन ऑफ CO2 विच कैन बी काउंटेड टुवर्ड्स मीटिंग क्योटो टारगेट। तो क्योटो टारगेट मीट करने में ये हेल्प आउट होगा, ठीक है, विथ ईच इक्विवेलेंट टू 1 टन ऑफ CO2। कितना है? 1 टन ऑफ CO2। एक बार PCS में क्वेश्चन पूछा 1 टन CO2 कितना होता है, ठीक है, तो बताइएगा, क्वेश्चन मार्क है 1 टन CO2 कितना होता है। भाई यहाँ पे एक बार चीज़ हमने देखी थी कि यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे ये जो क्रेडिट है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, ये जो क्रेडिट मिला है ना, इसको कहा जाता है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। इसको क्रेडिट मिल गया ना। अब इस क्रेडिट को ये क्या करेगा, और ये किसके बराबर होता है? जो भी CR इशू हुआ, ये ट्रेड हो, ये खरीद फरोख्त किया जा सकता है, और ये इक्वल टू होता है 1 टन CO2। कितना हो जाता है ये? 1 टन। अच्छा ठीक है, कई बार एक बार PCS के एग्जाम में जो मैंने बोला कि 1 टन कितना होता है, तो 1000 kg, तो आप याद रखिएगा 1000 kg CO2। तो ये इससे आपको मिल गया। अच्छा एक मिनट, और चीज़ देखते हैं। चलिए, तो ये सारी चीज़ें सर्टिफाइड इमिशन क्रेडिट। अब तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि ये प्रोजेक्ट्स होते हैं, दे कैन अर्न सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, CR क्रेडिट मिल जाएगा, और इट इज़ इक्वलेंट टू 1 टन ऑफ CO2 दैट इज विच कैन बी काउंटेड टुवर्ड्स मीटिंग क्योटो टारगेट। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स जो डेवलप कंट्रीज़ हैं एमिट मोर एंड लूज कार्बन क्रेडिट, बहुत ज़्यादा एमिट कर रही हैं और इससे कार्बन क्रेडिट खो देती हैं, इसलिए क्या है, दे प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्री। अब ये डेवलपिंग कंट्री को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देंगी, ठीक है, एंड लीज डेवलप कंट्रीज़ को दे देंगी असिस्टेंस, भैया तो हम तो बहुत ज़्यादा एमिट कर रहे हैं, ताकि वो क्रिएट करें क्लीन एनर्जी, क्योंकि वैसे भी उनका एमिशन कम है, एंड गेन सम कार्बन क्रेडिट, और ये कुछ कार्बन क्रेडिट खरीद करके इस्तेमाल कर लेंगे, क्यों, क्योंकि वैसे ही इनके पास कम है, देयर बाई ये क्योटो कोटा जो है ये अपना विदाउट वायलेशंस मीट कर सकें। सपोज कोई डेवलप कंट्री है, इसके पास क्योटो जो कोटा है 100 कार्बन क्रेडिट का, तो ये 100 टन ऑफ CO2 एमिट कर सकता है, पर ये 110 कर दिया, तो 110 माइनस 100, तो 10 यूनिट आ गई। अब ये 10 यूनिट बची, अब ये 10 यूनिट क्या करेगा, 10 यूनिट बराबर इन्वेस्टमेंट कर देगा कहीं और, तो जो 10 कार्बन क्रेडिट लॉस हो गए, क्या हो गए, 10 कार्बन क्रेडिट लॉस हो गए। अब क्या करेगा, इसको कंपनसेट करना पड़ेगा। अब क्या करेगा, द कंट्री मस्ट कंपनसेट फॉर इस लॉस्ट। अब ये जो क्रेडिट चला गया, अब टू अवॉइड पेनाल्टी बचाने के लिए क्या करेगा, ये इन्वेस्ट कर देगा सम मनी इक्वल टू 10 कार्बन क्रेडिट, 10 कार्बन क्रेडिट के बराबर मनी इक्वल टू 10 कार्बन क्रेडिट, 10 कार्बन क्रेडिट के बराबर इन्वेस्ट कर देगा, कहाँ, डेवलपिंग कंट्री में। कहाँ दिखे, डेवलपिंग कंट्री कर लिया। एंड LDCs टू बिल्ड क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, या लीज डेवलप कंट्रीज़ में, ताकि क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर प्लांट, फार्म्स, ये सब आ जाएँ। अब ये 10 कार्बन क्रेडिट का वो हो जाएगा। तो बस यही वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, कई देर से आप लोग देख रहे होंगे कि होस्ट कंट्री क्या है, तो भाई होस्ट कंट्री जैसे है, तो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो यहाँ सिर्फ डेवलप्ड हो सकती है होस्ट कंट्री। मैंने अगर डिस्कस किया था कि यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री होस्ट है, ठीक है, यहाँ पे मान लो डेवलपिंग होस्ट है। होस्ट कंट्री क्या है भैया, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अगर ये कंट्री A है, ये B में इन्वेस्ट कर रही है, B में प्रोजेक्ट लग रहा है, B को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है, या B को मदद किया जा रहा है क्लीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, तो ये होस्ट कंट्री हो गई है, ठीक है। और अभी तक की सबसे बड़ी होस्ट कंट्री माना जाता है चाइना को। चाइना इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट CDM प्रोजेक्ट जहाँ पे लगा हुआ है, होस्ट कंट्री है। अदर कंट्री जो CDM प्रोजेक्ट होस्ट करते हैं, जैसे इंडिया भी है, एक होस्ट कंट्री है, ब्राज़ील भी है, ये भी है, ठीक है, और ये सब डेवलपिंग में क्या नाम है आ जाएगा। फिर ये मेक्सिको हो गया, मलेशिया हो गया, तो ये सारी होस्ट कंट्रीज़ है, ठीक है, ये सारी होस्ट कंट्रीज़ है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है जिस कंट्री में, ये तो हेल्प आउट कर रहा है, ये वाला ये तो डेवलप्ड हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो होस्ट कंट्री है यहाँ डेवलप्ड है, दैट्स वाई यहाँ जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन का नाम आ गया, वरना कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। अब क्यों होता है, क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ को भाई ये कोटा अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं और इनको रिडक्शन करने में दिक्कत होती है, कहते हैं तो दूसरे कंट्री में कर लेते हैं, भाई अपने में करेंगे इतना ज़्यादा एमिशन हो चुका है। तो क्या लिखा है ना, बहुत एक अच्छी लाइन यहाँ लिखी हुई थी कि एमिट मोर एंड लूज कार्बन क्रेडिट्स, ज़्यादा एमिट कर दे प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज और लीड टू क्रिएट क्लीन एनर्जी एंड गेन सम टारगेट। तो यहाँ पे एक क्रेडिट मिल जाता है। अब कार्बन क्रेडिट, कार्बन एमिशन ट्रेडिंग है क्या, तो कार्बन क्रेडिट और ट्रेडिंग एमिशन, या ये देखा जाए क्या चीज़ है, और ये आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। चलिए, वैसे तो अभी लोग बहुत कम देख रहे हैं। कार्बन क्रेडिट क्या है, एक कार्बन ऑफसेट है, ये ट्रेडेबल सर्टिफिकेट है या परमिट। तो भाई क्रेडिट मिलता है ना, तो एक कार्बन ऑफसेट में सर्टिफिकेट मिलता है, और इसमें एक क्रेडिट होता है 1 टन ऑफ CO2, 1000 kg ऑफ CO2 यहाँ पे मिल गया आपको। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, कैसे, पेड़ पौधा लगवा दिए,
रीन्यूएबल एनर्जी में काम करवा दिया, सोलर पैनल, विंड एनर्जी वाला, सोलर पैनल वाला, ये सब। CO2 सिक्वेस्ट्रेशन, CO2 कैप्चर करवा लिया, सिक्वेस्ट्रेशन में पत्थर में कन्वर्ट कर देते हैं CO2 को, अलग अलग CO2 को वो क्या प्लेट बना दिया, तो CO2 को लेके और इसको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कई बार, ठीक है। मीथेन कैप्चर करवा लिया, बाइंग फ्रॉम एन एक्सचेंज, अब भाई कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग कर ली, तो ये सारा चीज़ें हैं। आइए आगे देखिए कार्बन ट्रेडिंग होता कैसे। ये नेम दिया गया है किसको, टू एक्सचेंज ऑफ एमिशन परमिट। क्या है, एक्सचेंज ऑफ एमिशन परमिट। जो कार्बन क्रेडिट है इसका एक्सचेंज है। दिस एक्सचेंज में टेक्स प्लेस विद इन द इकोनॉमी और may take in the form of international transaction. Under the carbon credit trading mechanism, countries that emit more carbon than the quota, अब भाई जो कोटा सेट किया गया उससे ज़्यादा आपने एमिट कर दिया, ये कर लेंगे कार्बन क्रेडिट दूसरे कंट्री से। इसने ज़्यादा एमिट किया ए ने, तो ये बी से ख़रीद लेगा, ठीक है। बी से ये खरीद लिया कि उसने ज़्यादा एमिट कर दिया, तो ये बी से खरीद लेगा कौन, ए। दैट फ्रॉम दो दैट एमिट लेस, ये मिसलेट कर रहा है और इसने बचा लिया अपना कोटा, इसका कोटा तो बचा हुआ है, इसके पास कोटा सही है तो ये ए को दे दिया। अब इन कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है, वन क्रेडिट गिव्स द कंट्री और अ कंपनी द राइट टू एमिट 1 टन ऑफ CO2। कहा ना, अगर एक को एक क्रेडिट मिल गया भाई साहब, अब ये 1 टन और निकाल लेगा तो ओवरऑल में कमी नहीं आती यार, एक कंट्री में आ जाएगी सब है। तो आप वो तो ओवरऑल देखा जाए तो हवा तो बाउंड्री तो है, हवा की या पॉल्यूशन की एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता है, कोई बाउंड्री तो है नहीं। मैं हवा हूँ, कहाँ वतन मेरा, ठीक है। दश्त मेरा ना ये चमन मेरा, ये सब दश्त मेरा ये चमन मेरा, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए देखा जाए, अ डेवलपिंग नेशन सच एज इंडिया टर्न्स आउट टू बी सेलर ऑफ सच क्रेडिट। अब हमारा जो नेशन है, ठीक है, ये हम सेलर बन गए अब सच क्रेडिट के। तो बहुत बड़ी बात है ध्यान देने वाली कि हम सेलर बन गए हैं, किसके, सेलर ऑफ सच क्रेडिट, ऐसे क्रेडिट के सेलर बन गए, मतलब बेच रहे हैं भैया। इसका मतलब हमने एमिशन रिडक्शन में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किया है। ISA के फाउंडर मेंबर हैं और ये मोदी जी का ही स्टेप था जो इतना हुआ है। और इमैनुअल मैक्रोन का जो फ्रांस के थे, और इसका गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है। तो बहुत वन सोलर वन ग्रिड, वन सन वन ग्रिड या एक स्कीम भी लाई गई थी, वन सन वन ग्रिड। तो उसमें क्या हुआ, पूरी ट्रॉपिक ऑफ कंट्रीज़ को जोड़ना था इसके ग्रिड, और फिर नेटवर्क केबल्स के जरिए सबको बिजली प्रोवाइड करनी थी। क्यों, जितने भी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, तो एक ग्रिड बना रहे थे पूरे वर्ल्ड का, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ का। देख रही कितना बड़ा बड़ा इनोवेशन था और कितना बड़ा बड़ा इनकी सोच और क्षमता थी। चलिए आइए आगे देखा जाए। और ये देखिए मोदी जी ने किया जो किया, ठीक है, इनका स्टेप था। नीचे बैठे होते हैं IAS अधिकारी, यही दिमाग लगाते हैं मेन, ये भी हैं, ये डिसीजन मेकर हैं। इतने सारे काम हुए इनके पास, मोदी जी के पास 1 2 3 इतने सारे डिपार्टमेंट और एक आदमी को करना, पर ये जो IAS है मेन यही दिमाग लगा रहा है, ठीक है, बैठे बैठे। और ये हाँ, ये डिसीजन मेकिंग करेक्ट कर रहे हैं, बस यही है करेक्ट डिसीजन मेकिंग, थोड़ा समझा हुआ सुलझा हुआ रैशनल। और यहाँ पढ़ा लिखा आदमी आया तो और अच्छा ही है। चलिए, कार्बन क्रेडिट ट्रेड होता है वेरियस एक्सचेंज पे अक्रॉस द वर्ल्ड। द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लॉन्च्ड फ्यूचर्स ट्रेडिंग इन कार्बन क्रेडिट इन 2009। अब देखिए ट्रेड तो कर दिया गया, कई एक्सचेंज पे क्रेडिट, कहाँ पे ट्रेड करोगे, तो वेरियस एक्सचेंज बने हुए उसके जहाँ ट्रेड होता है। अब यहाँ पे देखो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है, इसने फ्यूचर ट्रेड स्टार्ट कर दिया है इन कार्बन क्रेडिट इन 2009। फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग होता है ना, एक फ्यूचर्स होता है, ठीक, जब आप स्टॉक मार्केट में जाओगे, तो 2009 में ही लॉन्च किया गया था। चलिए आइए टाइप्स ऑफ कार्बन ट्रेडिंग देखते हैं। एक है एमिशन ट्रेडिंग, अब एक आ जाता है ऑफसेट ट्रेडिंग। एमिशन ट्रेडिंग कैप एंड ट्रेड, ये देखो एमिशन ट्रेडिंग में क्या आएगा, सेल एंड परचेज। एमिशन ट्रेडिंग अलाउज कंट्रीज टू सेल अनयूज्ड एमिशन यूनिट टू कंट्रीज दैट हैव एक्सीडेड देयर टारगेट। तो भाई ए है, अब इसके पास बच गया बहुत ज़्यादा कोटा, ठीक है, तो ये बी है, बी ने बहुत ज़्यादा खर्च कर लिया था, ठीक है, तो ए ने बी को दे दिया, ठीक है। तो इसका एक क्रेडिट बहुत ज़्यादा, उसका एमिशन जो है, एमिशन की वजह से क्रेडिट बहुत कम था इनका, बचा नहीं, कोटा बहुत कम बचा। अगर ये कोटा ले लो तो कोटा बहुत कम बचा बी के पास, तो ए जो है इसको क्या है दे देगा और पैसा ले लेगा। फिर क्या है, अब ऑफसेट ट्रेडिंग क्या है, कार्बन प्रोजेक्ट, ये देखिए, तो ऑफसेट ट्रेडिंग में देखिए क्या आएगा, या कार्बन प्रोजेक्ट, इसमें क्या आ जाएगा, कंट्री कैन अर्न अ कार्बन बाई इन्वेस्टिंग इन सम अमाउंट ऑफ मनी इन प्रोजेक्ट। तो मान लो ये एक कंट्री है, नोन एज कार्बन प्रोजेक्ट विच विल एमिट लेसर अमाउंट। अब ये बी में कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ए ने क्या किया, बी के पास प्रोजेक्ट लगाना था, भाई क्या क्या करना है, हमारी मदद कर दो। तो ए ने पैसा वैसा दे दिया, फाइनेंशियल हेल्प दे दी, मनी दे दिया, फाइनेंशियल हेल्प दे दी बी को, ठीक है। अब इसमें आप प्रोजेक्ट में लगा दिए पैसा, तब भी आपको कुछ कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा। तो इससे भी आप क्या करोगे, जब आपने यहाँ पैसा लगा दिया, अब पैसा लगा दी तो आज में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कार्बन क्रेडिट कितना आपने क्रेडिट वहाँ कम करवाया उस हिसाब से आपको कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। तो दूसरे में इन्वेस्ट करवा लिया या किसी का कम है तो उससे खरीद लिया, तो कुल मिला के ये खरीद फरोख्त है, कार्बन में आपको ट्रेड करना है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं। बस एक है जॉइंट इंप्लीमेंटेशन वाला, याद रखिएगा कि जॉइंट इंप्लीमेंटेशन होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। यहाँ होस्ट कंट्री जो है जॉइंट इंप्लीमेंटेशन वाले में डेवलप्ड हो जाती है। ये मैं कई जगह नेट पे सर्च किया तो मुझे यही मिला, ठीक है। आइए आगे देखा जाए। ये देखिए जॉइंट इंप्लीमेंटेशन आ ही गया आखिर में, क्योंटो मैंने तो इतना ऊपर देखा था, पर देखिए क्लीन, देखिए मैकेनिज्म जॉइंट इंप्लीमेंटेशन में क्या है, एक कंट्री को अलाउ करता है इमिशन रिडक्शन में। अब होता क्या है इसमें,
अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें एनेक्स बी कंट्री है, टू अर्न एमिशन रिडक्शन यूनिट, जो एनेक्स बी कंट्री अर्न कर लें फ्रॉम एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट इन अनदर एनेक्स बी पार्टी। तो कुछ और एनेक्स बी पार्टी में एमिशन रिडक्शन करवा करके, या एनेक्स बी पार्टी है दूसरी एनेक्स बी पार्टी कंट्री में करा के उसको 1 टन ऑफ CO2 लेना है। कितना? 1 टन ऑफ CO2, ठीक है भाई, ताकि ये एमिट कर सके। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कॉस्ट एफिशिएंट है और फुलफिल करा देता पार्ट ऑफ क्योटो कमिटमेंट, ठीक है। यहाँ होस्ट पार्टी बेनिफिट करती है फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट से और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से। तो होस्ट पार्टी क्या हो गई? जो जहाँ पे प्रोजेक्ट लग रहा है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा और टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर हो जाएगा। भाई ऐसी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी दे देंगे जिससे इनका एमिशन रिडक्शन कम हुआ, और ये ए कंट्री ले लेगी, ए है, ये बी है, बी को दे दिया टेक्नोलॉजी, ठीक है, एमिशन यहाँ कम हुआ और ये क्रेडिट ले लिया, ए क्रेडिट ले लेता, भैया हमने इतना इतना लगाया, हमें क्रेडिट की छूट दे दो ताकि हम एमिट कर सकें। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी क्योटो में। आइए देखा जाए एक चीज़ और, ये हम लोग पढ़ रहे थे क्योटो में, ये बाइंडिंग लिमिट है 2000, पर इसमें एक चीज़ और आई थी, ये तो हमने देख लिया था। चलिए आगे कुछ दिखाना था आपको, मिल नहीं रहा। चलिए आगे देखा जाए। यहाँ पे ये क्या है? कार्बन क्रेडिट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा पूछा? नॉट करेक्ट। यहाँ दिखा है द कार्बन क्रेडिट वॉज रेटिफाइड इन कंजक्शन विद, ये तो सही बात है। फिर ये द कार्बन क्रेडिट आर अवॉर्डेड टू कंट्रीज और ग्रुप दैट हैव रिड्यूस GHG बिलो दियर एमिशन कोटा, ठीक है, तो उनको कार्बन क्रेडिट दिया जाता है क्योंकि एमिशन अपने कोटा से ये लोग कम करें। फिर गोल ऑफ द कार्बन क्रेडिट सिस्टम इज टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ कार्बन एमिशन कोटा, ठीक है। द गोल क्या कार्बन क्रेडिट सिस्टम का? टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ कार्बन एमिशन कोटा। अच्छा, कार्बन क्रेडिट्स आर फिक्स प्राइस फ्रॉम टाइम टू बाय द UN प्रोग्राम। तो फिक्स प्राइस पे टाइम टू टाइम बाय द यूनिट प्रोग्राम, ये वाला जो है थोड़ा कुछ गलत लग रहा है। देखिए ट्रेडेड होते एक्सचेंज पे, ठीक है, सो द प्राइसेस आर नेवर फिक्स्ड। तो ट्रेड स्टॉक एक्सचेंज, जैसे स्टॉक होता है वैसे ही ट्रेड किया जाता है, ठीक है, और ये इसलिए नेवर फिक्स, इनकी प्राइस कभी फिक्स नहीं होती। अच्छा देखो, एमिशन जो है ना, एमिशन जो है एक डेवलपिंग कंट्री जो हो गई, जैसे कोई वाकई डेवलपिंग या लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्री, इस सब में ऑलरेडी ग्रोथ है नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी लेस होती है, लेसर इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसकी वजह से इमिशंस और इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये सब तो होता नहीं, तो इमिशन भी कम होता है और ये बचा लेते हैं, इनके पास ज़्यादा कोटा रहता है फिर, ठीक है, फिक्स कोटा से बहुत ज़्यादा बच जाता है, तो ये बेचने के चांसेस इनके ज़्यादा रहते हैं। हालांकि इंडिया, हम भी बेचते आ रहे हैं, एंड एज अ कंट्री वी आर ऑल्सो सेलिंग द क्रेडिट। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, दो वी आर डेवलपिंग बट स्टिल वी हैव अ ग्रेट इकोनॉमी। सो हम एमिशन है, हमारे एमिशन ज़्यादा है, फिर भी हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं और बेच दे रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है। 1 मिनट देखा जाए मेरा पास समय कितना है। देखिए समय तो ज़्यादा नहीं है, तो हम मे भी अभी, अच्छा इससे क्रिटिसिज्म किया गया है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो लंबा थोड़ा हो जाएगा। देखिए अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे ये वाला, तो चाहे तो इश्यूज़ वाला देख सकते हैं, पर लेक्चर 28 मिनट का तो हो ही चुका है, तो हम एंड करते हैं यहाँ पे लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये 4th लेक्चर है, ठीक है, अपलोडिंग में दिक्कत आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे इश्यूज़ विद फ्लेक्सिबल कार्बन मार्केट मैकेनिज्म डील करेंगे।